अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है कैलकुलेटर्स का, जिसमें हम कैलकुलेटर बना रहे हैं। तकरीबन कंप्यूटर में जिस तरह कैलकुलेटर है उस तरह का टाइप का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि पार्ट 3 तक नहीं खींचे। पार्ट 1 भी तकरीबन 52 सेकंड्स का 51 मिनट्स का या 52 मिनट्स का तकरीबन ट्यूटोरियल बना है। कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके, जितना तेज़ी से हो सके मैं इसको जल्दी जल्दी जितना वाइंड अप कर सकूँ, यानी समझा सकूँ आपको, उतना जल्दी समझा दूँ। पहले हम क्योंकि उस पर काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अब हम फंक्शंस पे काम करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पे। बेसिक्स पे पहले जा रहे हैं, फिर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में इंटीग्रेट वगैरह पे जाएंगे। पहले वो फंक्शंस देख लेते हैं जिनके अंदर दो इनपुट देने पड़ते हैं, यानी क्या, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जिसमें दो इनपुट देने पड़ते हैं। हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर वो जो सिंगल इनपुट वाले हैं फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो मैं इस टाइप के बटन बना लेता हूँ जिस तरह मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाए थे, और फटाफट ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए यहाँ पर। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से ये हो गए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैं इनको बाहर लेकर आ जाता हूँ अभी फ़िलहाल। हम इनका वो एक और इवेंट बनाएंगे जिसमें हम इक्वल साइन को, फिर मल्टीप्लाई को, सब्ट्रैक्ट, ऐड और डिवाइड, पाँचों के पाँचों आ गया सही। ये एक उसमें डाल दिया हमने, एक इवेंट बना दिया हमने इसका, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड इक्वल्स सही। हम करेंगे क्या, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि यूज़र ने कौन सा बटन टाइप किया है। इसके बहुत सारे तरीके कर सकते हैं आप, कंट्रोल रेफरेंस लेके कर सकते हैं, दूसरे तरीके, लेकिन मैं इस तरह नहीं करने वाला। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अप्रोच रख रहा हूँ, एरे वाली अप्रोच रख रहा हूँ। थोड़ी एरे भी इसके अंदर ऐड करते हैं। मैं एरे बना रहा हूँ इन तमाम बटन्स का सही। इन तमाम बटन्स का मैं एरे बना रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड इक्वल्स। फिर यानी जो भी बटन दबाओ, कोई भी बटन जो क्लिक किया होगा इन्होंने, यानी अगर किसी यूज़र ने ऐड का बटन क्लिक किया है, या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड या इक्वल, जिसका भी क्लिक किया है उसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या कहते हैं, ट्रू। यानी उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, यानी अगर उसने कोई बटन दबाया तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, क्योंकि ये वो बटन है जो सिर्फ ट्रू होते हैं और फॉल्स नहीं होते हैं। यानी आप जब क्लिक करते हैं तो ये ट्रू होते हैं, और जैसे ही आप क्लिक छोड़ते हैं वो फॉल्स हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई इवेंट जनरेट होता है, ये कोई ना कोई वैल्यू इसकी ट्रू देगा। तो हम इसके अंदर एरे का सर्च एरे यूज़ करेंगे, सर्च 1D एरे, क्योंकि ये 1D एरे, और इसके अंदर एरे की जगह हम ये देंगे एरे, और इसकी वैल्यू जो देंगे हम एलिमेंट देंगे, किस एलिमेंट को सर्च करना है वो हम देंगे कि वो ट्रू सर्च करे, और जो भी ट्रू सर्च करेगा उसका इंडेक्स वैल्यू हम किसी दूसरे नंबर के हिसाब से यहाँ पर आगे फॉरवर्ड कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे 4 रखता हूँ, क्योंकि हमारा इक्वल्स टू का 4 है। एक न्यूमेरिक कांस्टेंट बनाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसको 4 रखता हूँ, क्योंकि हमारा इक्वल्स टू का बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू होगा। इसकी वैल्यू मैं शिफ्ट रजिस्टर पे लगा देता हूँ, क्योंकि जितने भी वेरिएबल होंगे हम दूसरे लूप में ना ट्रांसफ़र करेंगे, तो सब में शिफ्ट रजिस्टर हम यूज़ करेंगे सारी वैल्यूज़ के अंदर। यानी जो भी वैल्यू होगी इंडेक्स की वो इधर जाएगी और इधर से यहाँ पर आएगी, और यहाँ से, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये ये वो फंक्शंस हैं जो दो इनपुट्स लेते हैं।
तो ये ऐड दबाने के बाद अगर कोई ऐड दबाता है, ADD ऐड दबाता है, और यानी प्लस का साइन दबाता है, तो उसने प्लस नहीं करना है, उसके पास एक नंबर होगा, फिर वो प्लस दबाएगा और फिर दूसरा नंबर इनपुट लेगा, और जब वो इक्वल्स टू या दूसरा सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड पुट करेगा या प्रेस करेगा, तब उसने फंक्शन करना है। मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। जैसे ये 12 और मैं पे प्लस दबाता हूँ, तो इसने अभी तक कोई परफॉर्म नहीं किया जब तक मैं दूसरा नंबर डायल करके इक्वल्स टू नहीं दबाता। इक्वल्स टू जैसे ही दबाऊंगा वो ऐड का फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि उस वक्त उसको दो नंबर मिलेंगे। या ये 12 प्लस 36, अब मैं इनमें से कोई फंक्शन अप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई फर्स्ट करें, तब उसने वो प्लस का फंक्शन अप्लाई किया, सही ना। और फिर मैं ना 36 दबा देता हूँ, इक्वल्स टू करूँगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा। यानी क्या, इनको दो इंपोर्ट, जब वो बटन क्लिक होता है तो उन्होंने तो उस वक्त फंक्शन परफॉर्म नहीं होना है। फंक्शन परफॉर्म होना है जब यूज़र ने इक्वल्स टू दबाना है या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई नंबर प्रेस करना है, तब है ना ये इसने ना ऐड जो पहले जो इसने ऑपरेशन पे क्लिक किया था, जिस ऑपरेशन पे क्लिक किया था उसको अप्लाई करना है। तो उसको हम यही करेंगे, ताकि हम यही करें कि इससे डायरेक्ट लेके इनपुट लेके ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा रहे, हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे बाद में। तो ये हमारा ये बताएगा कि इसको कह सकते हैं कि लास्ट ऑपरेटर क्या पुट हुआ था, आखिरी ऑपरेटर क्या प्रेस किया था, ये चीज़ बता रहा है। सही है। तो हम बना लेते हैं एक केस स्ट्रक्चर, क्योंकि एक से ज़्यादा केसेस हो सकते हैं इसके अंदर। ये मैंने केस स्ट्रक्चर बना लिया, सेलेक्टर को मैंने ये बना दिया, ये 1 हो गया। डिफ़ॉल्ट को 0 ले लिया इसने, मेरे को डिफ़ॉल्ट 0 नहीं लेना, क्योंकि मेरा 0 क्या है, मेरा 0 एरे हैं ऐड, तो ये प्लस मैं लगा देता हूँ उसके अंदर। अब किन नंबर को प्लस करेगा, हाँ, किन दो नंबर को प्लस करना है इसने, एक जो डिस्प्ले के अंदर हो, जो डिस्प्ले में हो, सही ना, डिस्प्ले स्क्रीन पे जो दिख रहा हो। दूसरा नंबर वो क्या, तो उसके लिए हम एक और पैरामीटर बनाएंगे। उसके लिए जो पैरामीटर बनेगा हम उसका नाम रखेंगे स्टोर, यानी उसमें हम कोई जो लास्ट जो वैल्यू उसने पुट की होगी वो उसमें सेव करेंगे। सेव कब करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ जाके वो स्टोर होगा नंबर। सही है। ये स्टोर वैल्यू आ गई हमारी। स्टोर वैल्यू जो है हमारी उसको, और डिस्प्ले वैल्यू जो है वो दोनों हम प्लस करेंगे, और यहाँ से आउटपुट आएगा। आउटपुट किधर जाएगा, डिस्प्ले के अंदर, ऑब्वियसली, क्योंकि आउटपुट डिस्प्ले होना है। सही है। अच्छा, स्टोर वैल्यू का भी मैं शिफ्ट रजिस्टर बना लेता हूँ। स्टोर वैल्यू अब हम 0 कर देंगे, क्योंकि जब प्लस होने के बाद स्टोर वैल्यू नहीं, हम 0 नहीं करेंगे, स्टोर वैल्यू को भी यही वैल्यू को स्टोर वैल्यू बनाएंगे हम। क्यों, क्योंकि फर्ज करें उसने कोई ऐसा नंबर इक्वल्स टू के बाद वो फर्स्ट करो मल्टीप्लाई प्रेस करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 12 लिखा प्लस 36 किया, अब वो मल्टीप्लाई प्लस करता है, तो उसके जो रिजल्ट है 48, तो ये हो गया 48 मल्टीप्लाई बाय 96। अब वो इक्वल टू डालता है तो 48 मल्टीप्लाई बाय 96 किया, तो जो हमें स्टोर वैल्यू है वो जो रिजल्ट है वही हमारी अगले ऑपरेशन के लिए स्टोर वैल्यू होगी। मगर ये इक्वल्स टू होगा तो स्टोर वैल्यू होगी, और उसके बाद फिर वो नया नंबर डायल करेगा, तो वो अगर कोई प्लस वगैरह डालता है, वरना इक्वल्स टू होगा तो स्टोर वैल्यू हमारी 0 होगी। डिफ़ॉल्ट मैंने 0 नहीं बनाना,
डिफ़ॉल्ट में इक्वल्स टू को बनाऊंगा तो मेरा 4 डिफ़ॉल्ट होगा। 1 के अंदर मेरा क्या है, सब्ट्रैक्ट है, सही, सब्ट्रैक्ट लगा देता हूँ। अच्छा, किन दो के दरमियान सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी स्टोर वैल्यू माइनस लेट मी थिंक, यानी जो पहले स्टोर वैल्यू होगी उसमें से ना जो डिस्प्ले वैल्यू होगी उसको माइनस करेगा और उसका रिजल्ट आएगा, सही। अच्छा, अब अगला ऐड करते हैं केस 2। 2 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है, आई थिंक सो, या मल्टीप्लाई में कोई डिपेंड नहीं करता कि कौन किसको किससे मल्टीप्लाई करो, तो मैं डायरेक्ट इसी तरह लगा देता हूँ। ऐड केस आफ्टर 3 में हमारा है डिवाइड, तो मैं डिवाइड लगा देता हूँ और स्टोर्ड वैल्यू से जो हमारा स्टोर्ड वैल्यू है उससे डिस्प्ले वैल्यू को डिवाइड करना है, ये होगी डिवाइड। इसके बाद ऐड केस आफ्टर, ये हमारा इक्वल्स टू है, फर्ज करो वो इक्वल्स टू दबाता है तो जो डिस्प्ले वैल्यू है वो हम पास कर देंगे आगे, यानी जो हमारा डिस्प्ले वैल्यू होगी या जो हमारी डिस्प्ले वैल्यू होगी वो आगे पास हो जाएगी और स्टोर्ड वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, सही। ये हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बना लिया। अच्छा, जो हमने नए पैरामीटर्स असाइन किए हैं उनके हर के इवेंट स्ट्रक्चर के अंदर है ना डिफाइन करना है, तो हर इवेंट स्ट्रक्चर के अंदर हम उसी को एज बिल्कुल ऐसे ही पास कर देते हैं क्योंकि उसमें कोई हमारा अमल दखल नहीं है उस चीज़ का, यानी इसके अंदर हमारा को कुछ चेंजेस नहीं करनी है, यानी हमारे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसे ही पास कर देते हैं। ये डेसिमल वाली को भी एग्जैक्टली वैसे ही पास कर देता हूँ। सही। एरर है, सम वैल्यूज डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया मैंने, डिफ़ॉल्ट। अब रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं इसको प्लस माइनस को। 12 हमारा डिस्प्ले काम कर रहा है, प्लस 3 नो कि काम नहीं किया हमारा, यानी देयर इज सम एरर। 12 प्लस 3, इसने क्या किया, 12 प्लस 3 था तो उसने आगे ही ऐड कर दिया, और जब हमने इक्वल्स टू किया तो 135 हो गया ये। अच्छा, हम इसे देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया, हाँ एक्चुअली ये हो क्या रहा है कि ये जो +3 दबा रहा है, जो हम प्लस दबा रहे हैं और उसके बाद फिर हम 3 या जो भी कर रहे हैं, तो उस वक्त जब हम प्लस दबा रहे हैं तो हमें डिस्प्ले को ज़ीरो करना है, सही। यानी जब हम प्लस दबा के दूसरा नंबर डायल करें तो वो 12 के अंदर जिस तरह हम 12 के अंदर एक डिजिट ऐड करके जो प्लस करते थे वो वैसा ना हो, यानी ये सारा फंक्शन ना हो उसके अंदर। 12 के बाद वो अगर 3 टाइप कर रहा है तो ये बिल्कुल इनिशियल से 3 टाइप हुआ हुआ, यानी बिल्कुल सिंपल 3 हो, 123 ना हो जाए, हमें ये करना है। तो इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं कि इस चीज़ को देखने के लिए कि लास्ट ऑपरेशन क्या था, परफॉर्म हुआ था हमारे, उसको चेक करने के लिए हम एक बूलियन इंट्रोड्यूस कराते हैं, एक बूलियन क्रिएट करते हैं वेरिएबल
जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हो, और और जब वो बटन दबाए यानी कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दबाए तो वो बूलियन ट्रू हो जाए। सही है। और इसको हम शिफ्ट रजिस्टर पास कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लास्ट ऑपरेटर था या नहीं था, यानी लास्ट फंक्शन लास्ट ऑपरेटर नहीं, लास्ट बटन था या नहीं, लास्ट बटन जो प्रेस हुआ था वो इनमें से था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से था या नहीं था, वो हम चेक करते हैं। सही ना। उसको मैंने फॉल्स कर दिया, जैसे ही वो बटन दबाएगा इसको ट्रू को मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। बाकी केसेस में मैं ऐसे ही फॉरवर्ड कर देता हूँ, जो भी वैल्यू थी वैसे ही फॉरवर्ड कर दूँगा आगे, बल्कि जो वैल्यू होगी वो फॉरवर्ड नहीं करें। आई थिंक सो फॉरवर्ड ये नहीं होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए फॉल्स। आई थिंक सो, लेट मी थिंक, हाँ फॉल्स होना चाहिए क्योंकि लास्ट बटन वो नहीं रहेगा, तो हम फॉल्स फॉरवर्ड करेंगे आगे। क्योंकि अगर हमने डेसिमल दबा दे तो लास्ट बटन हमारा वो नहीं है, और जिस तरह अगर हमने नंबर दबा दे तो लास्ट बटन हमारा ये वाला नहीं था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं था। लेकिन अगर लास्ट बटन हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो क्या करेंगे, तब क्या करें, तब ये सारे काम जो हो रहे हैं, यानी ये जितना भी काम है ये कोई भी काम ना हो। सही है। और सिर्फ ये हो कि जो भी नंबर हो वो हमारा डिस्प्ले बन जाए। फर्स्ट क्लास ने 3 टाइप किया तो 3 हमारा डिस्प्ले बन जाए, और ये सारी कोई भी ये मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हम कर रहे थे यहाँ पर, ये सारी चीज़ें ना हो। तो एक केस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सही है। मैं इसके अंदर कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आ जाएं। मैं पॉज कर रहा हूँ और मैं इसकी पूरी सेटिंग करके सबको केस स्ट्रक्चर के अंदर डाल के फिर मैं ऑन करता हूँ ताकि टाइम ट्यूटोरियल का बचे। मैं सब चीज़ों को अंदर डाल दिया है, ये नहीं इस पूरे हिस्से को अंदर डाल दिया, और सिर्फ ये चीज़ बाहर रखी है जो आपको दिख रही है, बाकी सब कुछ मैंने अंदर डाल दिया पूरा, और फॉल्स की कंडीशन के अंदर डाला है। और इसका जो केस सेलेक्टर है वो हमारा ये चेक करेगा कि लास्ट बटन हमारा है या नहीं। अगर लास्ट बटन हमारा कोई ऑपरेटर है, फर्स्ट करें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई ऑपरेटर है हमारा, तो जो हमारा जो बटन टाइप किया है वो हमारा डिस्प्ले बन जाए, और जो स्टोर्ड वैल्यू है और जो डेसिमल था वही डेसिमल आगे चला जाए, और बल्कि डेसिमल अगर प्लस हो तो डेसिमल ज़ीरो हो जाए, यानी एक्चुअली अब नया नंबर आएगा तो डेसिमल ज़ीरो हो जाना चाहिए। लेट मी थिंक, हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से ज़ीरो नहीं करते, हम इसको यहाँ से ज़ीरो करते हैं। यहाँ पर ही हम इसको जैसे ही वो प्लस का पुट करे और तो वो ज़ीरो हो जाए, यानी हमारा जो क्या कहते हैं डेसिमल है वो हमारा ज़ीरो हो जाए। सही। और फर्स्ट करें इसने ऐड पुट किया, वो डेसिमल ज़ीरो हो गया, ज़ीरो आया यहाँ पर, ज़ीरो हमने यहीं से फॉरवर्ड कर दिया, मैंने वहीं पर ही ज़ीरो उसको डेसिमल को ज़ीरो कर दिया। और जो हमारी स्टोर्ड वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू स्टोर है तो वो स्टोर्ड ही रहे।
यानी हमने एक्चुअली वहाँ पर स्टोर करवा दी थी, डिस्प्ले वैल्यू को हमने स्टोर करा दी थी, वही स्टोर वैल्यू आगे पास हो जाए। मैंने स्टोर फॉर फायर बाहर से गुजारी, अंदर से गुजारनी है। इसको दोबारा व्हाट्स दिस, इट्स अ डिस्प्ले। और जो लास्ट डिस्प्ले था वो ऐसे ही रह जाए, यानी जो लास्ट हमारा डिस्प्ले था, बल्कि स्टोर्ड वैल्यू को हमें ऐसे ही रखना है, और जो हमारा डिस्प्ले था तो वो हमारा स्टोर्ड वैल्यू बन जाए। सही। या और जो हमारी स्टोर्ड वैल्यू थी लास्ट, वो ऐसी रह जाए। हालांकि हमने वहाँ पर भी स्टोर्ड वैल्यू में सेट कर दिए उसी नंबर को, वही डिस्प्ले में दोबारा हमने स्टोर्ड वैल्यू में सेट कर दी, नॉट अ बिग डील। इसके अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है, जब वो ये दूसरा वो स्टोर वैल्यू आगे ऐसे ही पास हो जाए। या मैं इसको थोड़ा ऊपर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये थोड़ा कीच पीच हो गया, सारी चीज़ें आपस में मिल गई हैं, करीब करीब इतना आ गया। सही। अच्छा, अब इस चीज़ का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से सिर्फ यहीं पर यूज़ होगा इसका। या लेट्स ट्राई, लूज एंड्स हैं यहाँ पर। वो जब मैंने थोड़ा चेंजेस की तो उसमें लूज एंड्स रहेगा। और कहाँ कहाँ रहेगा? और एक और चीज़ रह गई, आई थिंक सो, यहाँ पर भी शायद हम लेट्स ट्राई।
तो आएगा, हो सकता आ जाए कि अगर किसी ने प्लस दबाया और फिर माइनस दबा दिया दोबारा तो क्या होगा, यानी प्लस दबाया और फ़ौरन माइनस दबा दिया, यानी बीच में कोई नंबर नहीं टाइप किया और उसने पहले प्लस दबाया और फिर माइनस दबाया, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, यानी प्लस करेगा, माइनस करेगा, क्या करेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए कि अगर कोई प्लस दबाता है तो ये प्लस सेव हो गया, अब वो माइनस दबाता है तो वो अब किस वैल्यू से प्लस माइनस करेगा। चलो उसको प्ले करके वो करके रन करके देख लेते हैं और मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15, अब हमारा सही आ रहा है ये। फिर प्लस 6 21, अब किसी ने प्लस दबाया और फिर माइनस दबाया, ये देखें क्या किया इसने, फिर प्लस दबाया 36 प्लस, देखें गड़बड़ कर रहा है कुछ। मैं बिल्कुल इसी चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बता रहा था थोड़ा कि ये क्यों हो रहा है। ये जब आप एक दफ़ा ट्रू कर देते हैं, बाकी में हमने फॉल्स किया हुआ इसको, या एक दफ़ा आपने ये इसकी वैल्यू सेट कर दी, सही है ना, ये इसकी वैल्यू 3 हो गई, 2 हो गई फ़र्ज़ करें, और अब आप दबाते हैं 3 और फिर आप दबाते हैं माइनस, तो वो स्टोर्ड वैल्यू को 3 से प्लस कर देता है और फिर आप दबा रहे होते हैं माइनस, तो अगले उसके लिए माइनस सेव हो जाता है, सही। तो इस टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए कि अगर लास्ट बटन हमारा ये ट्रू हो और फिर कोई यही इवेंट दोबारा चलाता है, ये मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट दबा के, फर्स्ट करो पहले ऐड दबा के कहता है, आप सब्ट्रैक्ट दबा के कर रहा, तो उस वक्त जो डिस्प्ले वैल्यू और स्टोर वैल्यू, उसको स्टोर वैल्यू निल हो जाए हमारी, या नहीं निल नहीं हो जाए, यानी कह सकते हैं हम, बल्कि लेट मी, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई मेरे खुद को कि इसको मैंने किस तरह अचीव किया था। फॉल्स टू स्टोर्ड वैल्यू डिस्प्ले, हमारा स्टोर्ड वैल्यू बन जाए, लेट मी थिंक 23 प्लस 6 equals to 29, 36 plus 9 minus 36 और 9 45 माइनस दबा चुका हूँ मैं, 6 प्लस 45 minus 6, yeah, it's working. Divided by 2, yeah, that's the problem. कि एक ही, जब एक ही को दो, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वही प्रॉब्लम निकला कि जब एक ही को 2 मरतबा दबाते हैं तो वो जो हमारी डिस्प्ले वैल्यू होती है उसको स्टोर वैल्यू बना देता है, और जब वो उसको स्टोर वैल्यू बना देता है तो है ना, यानी जिस तरह यहाँ पर डिस्प्ले वैल्यू जो है हमारी, वो हमारी स्टोर वैल्यू बन जाती है, सही ना। तो जब स्टोर वैल्यू तो बन जाती है ये, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि बन तो गई है स्टोर वैल्यू, लेकिन ये जब हमने ऐड दबाया तो हमारी डिस्प्ले वैल्यू स्टोर वैल्यू बनी, और फिर हमने कुछ भी नहीं दबाया और सब्ट्रैक्ट दबाया तो हमारी डिस्प्ले वैल्यू स्टोर वैल्यू बन जाएगी और स्टोर वैल्यू जो है दोबारा डिस्कार्ड हो जाएगी। तो इससे थोड़ा बचने के लिए, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो
मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट या बताता हूँ, इसको सही करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या होता है। केस स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और फॉल्स कंडीशन के अंदर ये केस स्ट्रक्चर जाएगा, ये पूरा कंडीशन फॉल्स के अंदर जाएगा। और इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ ताकि अंदर जगह बन जाए। और वो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये हमारा डिस्प्ले वैल्यू थी और ये हमारी स्टोर वैल्यू थी। सबट्रैक्ट में जाके चेक कर लेते हैं कि सही क्या। हाँ, यह स्टोर वैल्यू। और ये हमारा डेसिमल था, और डेसिमल नहीं था, ये हमारा ऑपरेटर था। एज फार एज आई रिमेंबर डेसिमल तो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ सही। और ये हमारा ये वाला है सही। और लास्ट ऑपरेटर हमारा डिफाइन करेगा ये इस स्ट्रक्चर को। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ अब क्या होता है। मैंने रन किया, अब 23 प्लस 6, देयर इज अ मिस्टेक। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू इसकी सेट नहीं की है, वो ज़ीरो हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। इनकी वैल्यू सेट कर लेता हूँ मैं सही। लेकिन जब ये ट्रू हो तो यानी जो हमारा स्टोर वैल्यू है वो हमारी स्टोर वैल्यू रहे, और जो हमारी डिस्प्ले वैल्यू है, डिस्प्ले वैल्यू को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि हमारी डिस्प्ले वैल्यू ऊपर है और आसानी होती है इससे। डिस्प्ले वैल्यू जो थी वो हमारी डिस्प्ले वैल्यू रहे, और जो स्टोर वैल्यू थी वो हमारी स्टोर वैल्यू रहे। और जो हमारा लास्ट ऑपरेटर था वो बल्ले लास्ट ऑपरेटर तो हमारा वो वैल्यू होगी जो इधर से आएगी सही है, जो उसने नया बटन टाइप किया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है इसमें। 23 प्लस 6 इक्वल्स 29। अब कोई प्लस दबाता है और फिर माइनस दबाता है और फिर 6 करता है, तो देखो ये 6 माइनस कर रहा है। पहले ये काम नहीं कर रहा था, पहले वो स्टोर वैल्यू और डिस्प्ले वैल्यू को चेंज कर देता था। फर्स्ट करें आप 9 दबाते थे तो वो 9 को स्टोर वैल्यू को 9 कर देता था, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जो हमने उसमें भी स्टोर वैल्यू को लास्ट बटन पे हमने यहाँ पर सेट किया था, हम इसको भी चेंज करके कर सकते थे यहाँ पर। इसको स्टोर वैल्यू को वो नहीं बनाते, लेकिन उससे भी थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं उसको सही करना और भी मुश्किल हो जाता। तो हमने इसको इजी तरीका मैं आपको दिखा दूँ जो मैं कह रहा था आपको। ये जो ये हैं, इसके अंदर स्टोर वैल्यू हमने ट्रू के अंदर हमने स्टोर वैल्यू को स्टोर वैल्यू में और उसको उसमें कर दिया था दोबारा, क्या कहते हैं अपना, फॉरवर्ड कर दिया था या उसी को दोबारा सेट कर दिया था, और स्टोर वैल्यू को डिस्प्ले वैल्यू को स्टोर वैल्यू बनाया था। तो हमने उसको हटाने की बजाय हमने इसको थोड़ी यहाँ पर एडिटिंग कर दी, क्योंकि जब वहाँ पर हटाते तो हमारे पास थोड़ी डिफरेंट किस्म की मुश्किलात आ जाती, तो थोड़ी डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती। तो मैंने इसको इजी करने के लिए इसको मैंने यहाँ पर भी एक ट्रू और फॉल्स की कंडीशन क्रिएट कर दी मैंने। तो वो उसने उसको अब हमें वहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ा और वो फिर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। ये आप चेक कर लें, सिंपल 12 प्लस 3 भी करेगा, डिवाइड बाय 2 भी करेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 भी करेगा, माइनस भी कर रहा है, प्लस भी कर रहा है, यानी आप इक्वल्स टू नहीं भी दाएँ। 63 प्लस 9 माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 6 आखिर में इक्वल्स टू। देखिए वो सारे आप परफॉर्म कर रहे हैं जैसा नॉर्मल कैलकुलेटर आप नॉर्मल कैलकुलेटर में या कंप्यूटर के कैलकुलेटर में आप परफॉर्म करते हैं, वैसे ही सारा सब कुछ वैसे ही परफॉर्म कर रहा है ये तकरीबन सही। अब बचा है वो फंक्शंस जो सिंगल इनपुट लेते हैं, यानी उनको डबल इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनकी तरह ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह नहीं होते हैं, वो सिंगल इनपुट से काम करते हैं सही। तो मैं उनके बटन क्रिएट कर देता हूँ और हज़म मामूल मैं बना नहीं रहा हूँ उनके बटन और कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एक्चुअली। और ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इनको मैं बाहर लेकर आ जाता हूँ अभी। इसके अंदर एक और इवेंट क्रिएट करते हैं जो उन 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 फंक्शन से बना हुआ होगा जिनके अंदर दो इनपुट नहीं चाहिए होते, एक इनपुट चाहिए होता है। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। या मैंने ओके नहीं किया या आई फॉरगॉट टू ओके। सही। अब मैं इन तमाम को इसके अंदर पुट कर देता हूँ। निगेट कोसाइन स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट में डालता हूँ साथ में, और फिर मैं रेसिप्रोकल डाल देता हूँ और फिर मैं क्यूब। मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ ताकि मेरे को याद रहे मैंने किस सीक्वेंस से रखा है। थोड़ा वही करता हूँ, एरे बना रहा हूँ और वही सर्च ट्रू डालूँगा। जितना जल्दी हो सके मैं करता हूँ। ये स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल क्यूब साइन कोसाइन एंड टेंजेंट। सही ना। और फिर मैं सर्च लगा रहा हूँ और उसके अंदर मैं लगाऊंगा ट्रू। और इसको पास कर देता हूँ। अब हम जिस तरह उसके लिए हमने लास्ट ऑपरेटर वगैरह बनाया था, बल्कि इसमें लास्ट ऑपरेटर की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही वो क्लिक करेगा, यानी जैसे ही उसने क्लिक करना है वैसे ही उसने परफॉर्म करना है, क्योंकि इसके अंदर दो इंपुट नहीं एक ही इंपुट है। तो डायरेक्ट इसका इंपुट हम केस स्ट्रक्चर में दे देंगे। केस स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ, ये हमारा केस स्ट्रक्चर है। और इसमें 1 0 डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट को हम
डिफ़ॉल्ट बिल्कुल अलग केस ही बना लेंगे हम, जिसके अंदर हम यानी कुछ भी नहीं रखेंगे, हमें डिफ़ॉल्ट केस एम्प्टी चाहिए एक्चुअली। सबसे पहले निगेट है, निगेट वैल्यू करेगा, किस वैल्यू को करेगा, जो डिस्प्ले में होगा, डिस्प्ले वैल्यू को, क्योंकि इसमें स्टोर करने का कोई वो नहीं है, सीन नहीं है, क्योंकि दो इंपुट नहीं है इसके अंदर, तो स्टोर नहीं करना है। अच्छा, याद है कि हमने वो किया था उसके लिए, जैसे लास्ट बटन वाला किया था सीन, एग्जैक्टली सेम इसके लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम आती है जो उसमें आती है, जैसे ही वो नंबर टाइप करते हैं तो स्टोर वैल्यू और उसका जो आ रहा था हमें प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए हम एक और ट्रू फॉल्स का वो कंडीशन बनाएंगे, जिससे लास्ट ऑपरेटर वाला थोड़ा लुक देंगे हम इसके अंदर के लास्ट ऑपरेटर कौन सा था। लेट मी थिंक, मैं इसका थोड़ा प्रॉब्लम, ये नहीं भी डालेंगे तो आपका काम सही करेगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ये डालेंगे तो एक फ़ीचर एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा उसको बाद में, लेकिन हम जिस तरह उसके अंदर केस स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट बटन चेक करने के लिए, कि हम चेक करेंगे लास्ट बटन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं है। अगर लास्ट बटन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो और वो गलती से निगेट या स्क्वायर रूट या रेसिप्रोकल या क्यूब या साइन या कोसाइन या टेंजेंट कोई सा भी इन फंक्शंस में से कोई प्रेस कर दे, तो वो फंक्शन अप्लाई नहीं करे, क्योंकि वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाह रहा है, और फर्स्ट करने को गलती से निगेट या स्क्वायर रूट दबा देता है। तो अगर लास्ट ऑपरेटर या लास्ट बटन जो है, बटन प्रेस किया हो जो वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से हो, तो इनमें से कोई भी वो फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, अपना फंक्शन को अप्लाई ना करें। या तो एक और केस स्ट्रक्चर मैं लगा रहा हूँ, और ये एक और केस स्ट्रक्चर लगा दिया मैंने, और जो इसका सेलेक्टर है वो मेरा ये सेलेक्टर है, जो हमने लास्ट बटन इसके लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए लगाया था। या और इसकी फॉल्स की कंडीशन में डालना था मैंने, और ट्रू की कंडीशन में जैसा है वैसे ही आगे हम पास कर देंगे। ओके, सो जैसा था वैसे ही आगे पास कर देंगे। 0 पे निगेट था, 1 पे हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर, ऐड केस आफ्टर, 2 पे हमारा रूट है, मैं रूट लगा रहा हूँ, स्क्वायर रूट, ऐड केस आफ्टर रेसिप्रोकल, इसके बाद हमारा क्यूब है। बहुत से को क्यूब मुख्तलिफ़ तरीके से मिल सकता है, मुख्तलिफ़ तरीके से आप क्यूब को वो कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जा रहा हूँ एलिमेंट्री, एलिमेंट्री के अंदर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के अंदर क्यूब तो नहीं है, लेकिन एक्स की पावर वाई है, दिस इज़ कॉल्ड एक्स की पावर वाई, और एक्स नीचे वाला है और ये y है, तो x की पावर y है, तो इसको हमने 3 कर दिया और कनेक्ट कर दिया। ऐड केस आफ्टर क्यूब, रेसिप्रो क्यूब हो गया साइन, अब साइन लाना है
साइन भी मैं उसी तरह ले जा रहा हूँ, मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन। इसमें आपको कोसाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन मिल जाएंगे, कोसाइन, वोसाइन वगैरह वगैरह वगैरह। ऐड केस आफ्टर, लेट मी कॉपी इट, पेस्ट, create or replace with trigonometric function cosine। और ये 7वां, और रिप्लेस इसको भी कर देता हूँ मैं टेंजेंट। ये हमारा हो गया। अब इसमें ये जो फ़ीचर था मैं इसका भी बताता हूँ कि इसका फ़ीचर क्या काम आएगा हमें। क्रिएट कांस्टेंट, इसको फॉल्स कर देते हैं, तो सेट कर देते हैं। लास्ट ऑपरेटर जो था उसको वही पास कर देते हैं जो लास्ट ऑपरेटर हमारा था, क्योंकि अगर इसके बाद इसका भी वजह बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें क्या अगर किसी ने फ़र्ज़ करें 2+2 का स्क्वायर करना है, तो वो 2 दबाएगा, प्लस दबाएगा, फिर 2 दबाएगा और स्क्वायर का बटन दबाएगा और इक्वल्स टू दबाएगा, तो ये 2+2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो लास्ट ऑपरेटर फ़र्ज़ करें प्लस है तो प्लस का 1 है या 0 है, जो भी है 0 है फ़र्ज़ करें, तो 0 है तो ये 0 पास होना चाहिए ताकि वो जो स्टोर्ड वैल्यू है 2 उसके अंदर फिर वो डिस्प्ले वैल्यू को प्लस करें। और जो डेसिमल है और डेसिमल को हम ज़ीरो कर देंगे। क्या है अब जो नंबर क्रिएट होगा वो उसका डेसिमल ज़ीरो, यानी अब डेसिमल का हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि जो नंबर क्रिएट होगा अब उसने कोई 1 2 3 दबाना नहीं है। अब उसने इक्वल्स टू दबाना है या कोई आंसर आना है जो 0 पॉइंट, अगर कोई पॉइंट में भी आंसर है तो आंसर आना है, तो हमें डेसिमल से उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि उसने 1 2 3 दबा के उसको डेसिमल के अंदर एडिशन नहीं करनी है। जैसे 0.1 आंसर आ रहा है तो उसने अब 2 दबा के 0.12 नहीं बनाना है। या इसको यूँ देखें कि या जैसे 2 का रेसिप्रोकल लिया 0.5, अब इसने 3 दबा के 0.53 नहीं बनाना है, तो इसलिए मैं डेसिमल को 0 क्रिएट कर रहा हूँ, और ताकि वो 0.5 के बाद अगर कोई 3 दबा रहा है तो वो 3 हो जाए, यानी 0.53 ना हो जाए। हम तकरीबन एंड पे ही हैं, तकरीबन कैलकुलेटर पूरा बन चुका है हमारा। डिफ़ॉल्ट बनाना है, डिफ़ॉल्ट रहता है हमारा। डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में जो था डिस्प्ले है वही डिस्प्ले आगे पास कर देता हूँ मैं। अच्छा, एक हमारा स्टोर्ड वैल्यू रहती है, स्टोर्ड वैल्यू वैसी की वैसी पास कर देता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई होना है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होना है, तो स्टोर्ड वैल्यू में ही पास होनी चाहिए ताकि वो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकें। अब चेक करते हैं, 12 + 3 = 15, निगेट नहीं हुआ, स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर रूट, कोई ऐसे का स्क्वायर रूट लेते हैं जिसका आता भी हो। हाँ, दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, कि अब वो तो स्क्वायर लेने के बाद 6 7 9 दबा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए हमने ये जो हमने ये बनाया था वो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए था, कि जैसे हमने इसके अंदर इसके केस सेलेक्टर को ट्रू और फॉल्स से चेंज किया था, अब हमें इसका भी ट्रू फॉल्स से उसको चेंज करना है कि अगर दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो वो ट्रू की कंडीशन ही, यानी लास्ट बटन दो वैल्यू लेने वाला हो या सिंगल वैल्यू लेने वाला हो। जब वो अगला बटन दबाए तो एक नया नंबर शुरू करे, एक नया नंबर क्रिएट करे। तो उसको बनाने के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर और लगा देते हैं कि कोई सा भी ट्रू होगा तो वो आगे ट्रू पास करेगा और ट्रू की कंडीशन फॉलो करेगा, जो हमें हर केस में करनी है, यानी इस केस में हमें वो काम करना है। और डेसिमल में आई थिंक सो
ऐसे सर डिस्प्ले की वैल्यू थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी मेरे को। अगर लास्ट डिस्प्ले मैंने वहीं पर ही चेंज कर दिया तो करने की ज़रूरत ही पड़ेगी। हाँ, मैंने वहीं पर ही चेंज कर दिया। 12+3 फ़र्ज़ करें इसने 15 किया, उसके बाद निगेट नहीं चल रहा है तो ये देखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट चल रहा था 2 2 5 15 का, फिर मैंने 3 दबाया था, या दैट्स एरर अगेन। 3 दबाने से नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है? लेट मी चेक इट। या इसकी वजह है कि मैंने यहाँ से कोई वैल्यू फॉरवर्ड ही नहीं की इसकी। मैंने वैल्यू तो फॉरवर्ड करनी है, मैंने यहाँ पर एरे कांस्टेंट लगाना है, ओ बूलियन कांस्टेंट। हम तकरीबन एंड पे हैं यानी इसके, और शिफ्ट रजिस्टर जो वैल्यू हम फॉरवर्ड करेंगे और बाकी मैं सब में फॉल्स लगा देंगे। अब 3 का स्क्वायर लेते हैं 9, और उसके बाद मैं 6 दबाता हूँ तो देखें 6 हो गया। इक्वल्स टू दबा रहा हूँ तो यानी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी सही काम कर रहा है। निगेट हमारा काम नहीं कर रहा है, निगेट को देखना पड़ेगा मैंने क्यों काम नहीं कर रहा है। 4 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं 2, जिसका पता है। 2 का क्यूब ले लेते हैं 8, जिसका हमें पता है। अच्छा, साइन कोसाइन और टेंजेंट आपको पता है ये उसमें होंगे रेडियंस में, और 2 × 3.141 साइन जो भी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, यानी पाई की वैल्यू जो मैंने कांस्टेंट नहीं डाला, मैंने पाई की वैल्यू मैनुअली डाली थी। आपको पता है टेंजेंट साइन 45 0.85, ओ 45 डिग्री नहीं है ये, दिस इज रेडियन। सो आप एंगल्स रेडियंस में डालेंगे, वरना यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप कन्वर्ट करवा लें, कन्वर्जन का फार्मूला लगा दें। अच्छा, देयर वाज अ प्रॉब्लम इन निगेट। निगेट के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम था। अब निगेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो देखना है पहले। डिस्प्ले से आ रहा है, डिस्प्ले से यहाँ पर आके निगेट हुआ, निगेट होके डिस्प्ले पे ही गया। Why negate is not working? I don't know. Let me check it. Let me again. It's working, yeah. It's working fine. It's working. पहले पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा था, अभी वर्क कर रहा है। नथिंग रिमेन्स, आई थिंक सो। कुछ भी नहीं छूटा। अगर आप चाह रहे हैं साइन कोसाइन और ये चीज़ें डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो जाए तो आप यहाँ पर कन्वर्जन फार्मूला लगा सकते हैं। 3 जो आप कन्वर्ट करते हैं, जैसे अगर आपने पाई उसको कन्वर्ट करना है तो 180 डिवाइड बाई पाई इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, आई थिंक नहीं, कन्वर्जन फार्मूला
पाई डिवाइड बाई 180 इंटू डिग्री जो भी टाइप करेंगे, जो भी डिग्री करेंगे उससे मल्टीप्लाई करके आप यानी आप कन्वर्जन यहाँ पर कन्वर्जन बना लें यहाँ पर फार्मूला, मैथ्स का फार्मूला लगा के, और उसको फिर यहाँ पर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें और रेडियन को इधर से पास करके और टेंजेंट निकलवा लें, और यूज़र से डिग्री इनपुट ले लें। जैसे 45 वो टाइप करे तो आप 45 को कन्वर्ट कर लें रेडियन में, और रेडियन के बाद फिर जो रेडियन में कन्वर्ट करने का जो आंसर होगा उसको आप आंसर को आप टेंजेंट के उसमें डालें और फिर इसको सॉल्व करें, तो यानी आप उसको वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसमें नहीं रहेगा, यानी रेडियंस में नहीं रहेगा। आप आई थिंक सो कुछ नहीं रह गया, कुछ मसला भी नहीं है। लेट मी चेक इट वंस मोर। 63 पॉइंट प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 63 प्लस 3 का स्क्वायर, नहीं यानी 9, 63 प्लस 9 72। या इट्स वर्किंग फाइन, वर्किंग परफेक्टली। हत्ता कि वो भी वर्क कर रहा है। 23 प्लस 3 का स्क्वायर करना है आपने, यानी 23 प्लस 9 32। देखें, या इट्स वर्किंग फाइन। 0.23 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, वर्किंग फाइन। रेसिप्रोकल, दोबारा रेसिप्रोकल ले लो। या इट्स वर्किंग फाइन। negate and then reciprocal and then again negate and then sine and then cosine and then tangent. I'm playing with yeah, it's working fine, almost fine. अब आपको डेकोरेशन जो भी करना है, आपने डेकोरेशन करनी है, सो सजाना है उसको, जो भी करना है यानी आप कर सकते हैं इसके अंदर। सो यहीं पर एंड करते हैं। अब मेरे को तो कोई मसला तो दिख नहीं रहा, अगर कोई मसला है भी तो यानी मैं नहीं देख सक रहा, अगर कोई मसला है भी तो। कंप्लीट हो गया तकरीबन, बल्कि कंप्लीट हो ही गया है, और आपने कैलकुलेटर सीख लिया है बनाना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मेन चीज़ डिस्प्ले थी, और डिस्प्ले थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी लॉजिक थी, यानी उसमें कोई बड़े फंक्शंस नहीं थे। सिर्फ डिस्प्ले था जो आपके, जिसके अंदर लॉजिक कोई गहरी लॉजिक लग रही थी, और जिसकी लॉजिक को मैंने उससे कॉपी किया था। बाकी चीज़ तो मैंने खुद ने बनाई है, और उसके अंदर एडिटिंग वगैरह भी किया, हत्ता कि उसके अंदर जो गलती थी, यानी खुद उसके अंदर गलती थी जिसको मैंने करेक्ट किया था। जो सॉफ्टवेयर आया था उसके अंदर तो गलती थी, उसको मैंने करेक्ट किया था, और उसके अंदर फिर ये फंक्शंस ऐड किए थे। यहीं ख़त्म करते हैं, और ये भी 58 मिनट्स का ट्यूटोरियल बन गया, और पार्ट 2 पार्ट 3 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई मसला हो, मुझे मेल कर सकते हैं mehdi_saleh@yahoo.com। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसको समझाने की, जिस हद तक मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया आपको। अगर आपका कोई इवेंट स्ट्रक्चर वगैरह या वाइल लूप वगैरह या शिफ्ट रजिस्टर वाला वगैरह उसकी बेस थोड़ी वीक है, तो आप थोड़ी बेस स्ट्रॉन्ग करें, और फिर उसको जब आप देखेंगे दोबारा, या उसको आप क्योंकि वीडियो आप दोबारा रिवाइंड करके जो इसका समझ में नहीं आ रहा वो उसको बार बार देखें, या खुद अप्लाई करके देखें, तो आपको समझ में आने लगेगा। और अगर आपको फाइल चाहिए, ये जो मैंने कैलकुलेटर बनाया है, इसकी अगर आपको फाइल चाहिए तो मुझे मेल कर दें, मैं आपको है ना फाइल आपको अटैच करके मेल कर दूंगा। यहीं पर एंड करते हैं अपना ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफ़िज़।